गीता जी अगर उठा के देखो, श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी भगवान ने, उन्होंने भगवान ने कहा, हे अर्जुन सुन, सारे महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मेरा स्वरूप है। क्या कहा भगवान ने, ध्यान देना, 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मेरा स्वरूप है, सारी तिथियों में एकादशी व्रत मेरा स्वरूप है, वृक्षों में पीपल का स्वरूप मेरा है, मैं पीपल में वास करता हूं। क्या कह रहे भगवान, वृक्षों में पीपल में हूं, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूं, तिथियों में एकादशी तिथि हूं मैं, पशुओं में कामधेनु गौ मेरा स्वरूप है, वर्णों में ब्राह्मण मेरा स्वरूप है, वैसे ही जो धातु है उसमें सोना मेरा स्वरूप है। हो स्वर्ण में धातु नाम कांचन है, धातुओं में सोने में मेरा वास है। अब एक ही सोने के अंदर कलयुग और एक ही सोने के अंदर भगवान श्याम सुंदर रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो उसी सोने के अंदर कलयुग बैठा, उसी सोने के अंदर भगवान कृष्ण बैठे, कैसे हो सकता है? तब यहां पर वेदव्यास भगवान ने समझाया है भागवत के माध्यम से। उन्होंने कहा, जो धन चोरी करके लाया, लूट करके लाए हुआ धन, किसी का गला काट करके लाया हुआ धन, ऐसा जो धन आता है ना हमारे घर में, उस धन से अगर हम स्वर्ण कभी खरीदेंगे तो उस स्वर्ण में कलयुग का वास होगा। और जो धन हमारा, समझ लेना, खरे पसीने का है, मेहनत का है, मेहनत करके जो धन हमने इकट्ठा किया है, उस धन का अगर हम हमारी माता बहनों को अलंकार बनाकर देंगे न स्वर्ण खरीद करके, उस स्वर्ण में मेरे कन्हैया का वास होता है। उस स्वर्ण बेईमानी के धन में कलयुग रहता है, हमेशा ध्यान रखना। किसी का गला काट करके अगर आपने धन लाए, चोरी करके धन लाए, उसका स्वर्ण भी खरीद लिया और आपने उसको पहन भी लिया, तो समझ लेना कलयुग का वास है, बुरे मार्ग पे चले जाएगा वो व्यक्ति। और धर्म के मार्ग, मेहनत का, खरे पसीने का जो धन है था, उसके स्वर्ण खरीदो, उसमें तो कन्हैया बैठा है, साक्षात भगवान नारायण। 5 स्थान सुनिश्चित कर दिए और राजा परीक्षित अपनी नगरी को आ गया। ध्यान देना, जैसे ही अपनी नगरी को आए राजा परीक्षित, तो राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि आज मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए इतना धन छोड़ गए, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि तय खाने के अंदर खजाने में कितना धन भरा है। तय खाना का दरवाजा खुला गया और जैसे ही दरवाजा खोला, राजा परीक्षित ने धन देखा, इतना सारा धन से खजाना भरा है कि एक पीढ़ी से लेकर 21 पीढ़ी तक अगर दोनों हाथों से लुटाए हस्तिनापुर में तो भी धन खर्च न हो, इतना सारा धन इकट्ठा करके पूर्वज रख गए राजा परीक्षित के लिए। बताओ, उसी खजाने के अंदर एक स्वर्णमय मुकुट रखा है, वो सोने का मुकुट जिसके ऊपर मणि लगी है, अंधेरे में प्रकाश कर रहा है, दूर से मणियों वाला एक मुकुट रखा है। राजा परीक्षित ने दूर से देखा, मुकुट बहुत सुंदर दिखा। अपने सिर के ऊपर जो धर्मराज ने मुकुट पहना के गए थे ना, उस मुकुट को उतार दिया वहां पर खजाने में, और ये स्वर्णमय मुकुट जिसके ऊपर मणि लगी हुई थी, ऐसे मुकुट को उठाया और सिर के ऊपर जैसे ही धारण किया, ये अधर्मी पापी जरासंध का मुकुट था। ध्यान देना, ये मुकुट किसका था? पापी जरासंध का मुकुट था। ये एक राक्षस का मुकुट था, अधर्मी का मुकुट था ये। और जैसे ही अधर्मी का मुकुट सिर के ऊपर धारण किया, आज मति फिर गई और रथ तैयार किया और वन में आखेट करने के लिए गया। बताओ, सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे फिरता रहा वन में, सिर के ऊपर कलयुग बैठा है, घूमता रहा और प्यास ने सताया। दोपहर का समय बड़ी जोर से प्यास लगी, प्यास ने जब सताया, सामने देखा एक सुंदर कुटिया बनी और उस कुटिया में एक अंदर ब्राह्मण, एक साधु बैठ करके भगवान का भजन कर रहा है, समाधि में है। राजा परीक्षित गए कुटिया के अंदर और आवाज लगाई, जलम देही, मुझे जल दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। मगर साधु जो था असली था और समाधि में था।
शमीक मुनि को कुछ सुनाया नहीं। हम आपको बताएं, समाधि की जो स्थिति रहती है ना, वो स्थिति ऐसी रहती है जैसे रात्रि में हमको नींद आ जाती है। नींद में हमको कोई पता नहीं लगता ना कि क्या हो गया। ऐसे समाधि की स्थिति वो है कि बाहर की चीज अंदर करने के द्वार से प्रवेश नहीं करती। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, वो समाधि की स्थिति है। बाहर की कोई वस्तु आपको नहीं सुनाएगी। ऐसा ही हुआ। 2 बार आवाज लगाई, 3 बार आवाज लगाई, जल दो मुझे, जल पीना है, मगर शमीक मुनि ने आवाज को सुना ही नहीं। उनको नहीं सुना तो राजा परीक्षित के सिर के ऊपर तो कलयुग बैठा है। सिर के ऊपर काल बैठा है, कलयुग। मति भ्रमित हो गई। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। बड़ा ध्यान देना आपका। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तुनीर में से बाण निकाला, सर्प मरे हुए को उठाया और उठा करके शमीक मुनि जैसे साधु के गले में से घुमा करके और मरा हुआ नाग डाल दिया। एक साधु का अपमान कर दिया। एक साधु का अपमान करने के बाद में अपनी नगरी को चला गया। साधु ने तो अपमान सहन कर लिया। ध्यान देना, शमीक मुनि का एक बेटा जिसका नाम था श्रृंगी, कौशिकी नदी के तट के ऊपर श्रृंगी खेल रहा है बच्चों के साथ में। एक बालक ने जाकर के कहा कि क्या खेल रहा है यहाँ पर? आज कोई एक राजा आया था जिसने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। संसार में ऐसा कोई बेटा नहीं हो जिसके सामने उसके पिता का कोई अपमान कर दे। भाई बेटे को तो क्रोध आ ही जाएगा। उसके सामने आज मेरे होते हुए पिताजी तुम्हारा अपमान हो गया। कौशिकी नदी के तट के ऊपर खेल रहा था और जैसे ही सुना कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, कौशिकी नदी का जल हाथ में ले लिया और एक ब्राह्मण का तेजस्वी बालक है, हाथ में जल लेकर के संकल्प करके और राजा परीक्षित को एक भयंकर श्राप दे रहा है। हे राजा, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक के रूप में आकर के उस राजा को दंश करेगा, जिससे उस राजा की अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप किसी के मिटे कभी नहीं मिटेगा। और जल छोड़ दिया। बताओ, बैठा ना कलयुग सिर के ऊपर आकर, उल्टा काम करवा दिया। आज मुकुट सोने का था, उसके अंदर कलयुग बैठा था, मगर वो स्वर्णमय मुकुट जो था जरासंध पापी का था, अधर्मी का था, उसमें कलयुग बैठा हुआ है। रोता बिलखता हुआ आया, पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, रो रहा था। पिता की समाधि टूट गई। पिताजी ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है, क्या कारण है? तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी आज एक राजा आया था जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के तुम्हारा अपमान करके चला गया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरा ही नगर अनाथ हो जैसा। एक साधु का अपमान रावण ने किया था। विभीषण का लात मारी, घर से निकाला, पूरी लंका कैसी जली, अनाथ के जैसी, कोई बचाने वाला नहीं रहा लंका को। आज फिर एक साधु का अपमान हुआ यहाँ पर। कहा, पिताजी एक राजा ने तुम्हारा अपमान किया और मैं वो अपमान को सहन नहीं कर पाया पिताश्री। मैंने भी उस राजा को ऐसा श्राप दिया है कि 7 दिन के बाद में तक्षक नग आकर जो दंश करे उसकी मृत्यु हो जाएगी। सर्प दंश से मृत्यु होगी उसकी। श्रृंगी ऋषि से कहा शमीक मुनि ने कि बेटा, जिस राजा को तुमने श्राप दिया तुम उनको जानते हो? नहीं, बिना जाने बिना पहचाने श्राप दे दिया। तुमको पता है वो राजा कौन था? बोले नहीं था। तब श्रृंगी ऋषि के सामने शमीक मुनि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा, अरे ये तो हस्तिनापुर का राजा परीक्षित था, पांडव का वंश है। ये छत्रपति राजा एक राज्य करता है, पूरी पृथ्वी का मालिक है। तब कहा श्रृंगी ऋषि से कि बेटा तूने बहुत बुरा किया, आज के बाद में ऐसा राजा हमारी वसुंधरा को अब नहीं मिलेगा। आज के बाद में राजा परीक्षित जैसा राजा इस वसुंधरा को भोगने वाला, इस धरती का पालन करने वाला अब ना होगा, कभी नहीं जन्म लेगा ऐसा राजा, जिसके राज में गौ ब्राह्मण संत ब्रह्म सब सुखी रहते थे। ऐसा राजा अब नहीं मिलेगा। और उसी समय महाराज परीक्षित को सूचना देने के लिए आज शमीक मुनि ने अपना दंड कमंडल उठाया और पहुंच गए कहां? जहां पर राजा परीक्षित अपने नगर में विश्राम कर रहा था।
द्वार के ऊपर गया, द्वारपालों से कहा कि तुम्हारे राजा को बुलाओ। द्वारपालों ने कहा कि अभी तो उनके विश्राम, अरे विश्राम का समय नहीं है, विश्राम का समय थोड़ी है, तुम्हारे राजा के पास समय बहुत कम बचा है। और दरवाजा खटखटाया और जैसे ही राजा परीक्षित आए, देखा सामने शमीक मुनि खड़े हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि मैंने आज आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने आपका अपमान कर दिया, फिर भी आप मेरे द्वार पर आ गए। क्या साधु की पहचान है ये? साधु पुरुष की क्या पहचान है? कभी जीवन में बदले की भावना मत रखना किसी से, कभी जीवन में किसी से बदले की भावना ना रखे कभी कि इसने मेरे साथ ये किया मैं भी इसके साथ यही करूंगा। अगर वो तो मूर्ख है, संसार का सबसे बड़ा अधर्मी है, सबसे बड़ा पापी है जो बदले की भावना रखता है। वो दो आदमी आपस में अगर झगड़ा करते हो ना, और एक आदमी अगर थोड़ा सा वहां पर क्रोध को शांत करके थोड़ा त्याग कर देना, तो समझ लो झगड़ा ही बंद हो जाए। बदले की भावना कभी जीवन में ना रखे। गुरुजी मैंने तो आपका अपमान किया, आपके गले में मरा सर्प डाला, आप कितने दयालु हो जो मेरे द्वार के ऊपर आए। तब राजा परीक्षित से शमीक मुनि ने कहा कि सुन राजा, मैं तुझे जगाने आया हूं, मैं तुझे जगाने आया हूं। अब जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भय, रहने कहा जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। बताओ, तू जाग जा, तू जाग जा। शमीक मुनि का सुन राजन, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? आज से 7वें, मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दिया है, मैं तुमको बताने आया हूं कि 7 दिन में अगर आपकी मुक्ति का कोई उपाय हो तो उसको कर लेना आप। मैं तुमको जगाने, ये जीव जन्म जन्म से सोया हुआ है, ध्यान देना कथा पर। हम सोए हुए तो हैं, बताओ कौन जाग रहा है? जब जीवन में कोई सच्चा सदगुरु आता है हमारा, और वो आकर के कहता है कि अब तो जागो, समय निकलता जा रहा है, अब तो जागो, अब तो भगवान की शरण पकड़ो, अब तो भगवान का भजन करो, अब तो धर्म का कार्य करो, अब तो शुभ कर्म करो। आज जगाने आए सारे। हे राजन, 7 दिन के बाद तक्षक नाग रूपी नाग से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और मेरे बेटे ने तुमको श्राप दिया है। इन 7 दिनों में अगर कोई उपाय हो मुक्ति का तो कर लेना। और यही आश्वासन दे करके शमीक मुनि अपने हमको चले गए। राजा परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, 7 दिन में कैसे मुक्ति को प्राप्त करूं। सदगुरु तो आए, उन्होंने जगा तो दिया, तो जीवन में एक जगाने वाला सदगुरु जरूर होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में तो सदगुरु सिंगाजी महाराज, आप लोग सब जानते हो ना उनको, तो बोल सिंगाजी महाराज की जय हो।